हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कला के 1000 प्रश्नोत्तर की सीरीज़ का ये है 40वां भाग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और आज मेरे चैनल को पूरा 1 साल कंप्लीट हो गया है, तो जो लोग मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत थैंक यू, दिल से धन्यवाद। और जो अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो अगर किसी भी कला स्तर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कोई भी आपको सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को और बताइएगा आपको कितने प्रश्न इसमें से आते थे। क्वेश्चन नंबर 776 है। इस वीडियो का पहला प्रश्न है ये, एलिफेंटा की प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? कई बार पूछा गया है ये। तो एलिफेंटा की प्रसिद्ध मूर्ति है, उसे बोला जाता है त्रिमूर्ति। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। इसे अर्धनारीश्वर भी नाम दिया गया है। और ये त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश उस तरह से माना जाता है, संहारक, पालनकर्ता और सृष्टि को बनाने वाला। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, एलिफेंटा मुंबई महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 777 है, तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का हंस प्राप्त हुआ है लोथल से। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, लोथल, जो कि है गुजरात में। और ये जो है भोगवा रिवर है, भोगवा नदी उसके किनारे स्थित है। भोगवा नदी जो कि साबरमती की सहायक नदी है। लोथल को मैनचेस्टर सिटी भी कहा जाता था। तो आंसर है यहाँ पर लोथल। और याद रखिए, इसकी खुदाई हुई थी 1955-60 के बीच में। आंसर है ऑप्शन बी, लोथल से मिला है तांबे का हंस। मैनचेस्टर सिटी थी जो। क्वेश्चन 778 है, मथुरा से किस धर्म की मूर्ति प्राप्त हुई हैं? तो मथुरा से समय समय पर अलग अलग धर्म की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। और इसमें मुख्य मूर्तियाँ मिली हैं शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म, यानी सभी धर्म की, बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ भी मिली हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, सभी धर्म की मूर्तियाँ मथुरा से प्राप्त हुई हैं। कंकाली टीला एक स्थान है जहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। और लाल बलुआ पत्थर की अक्सर इसमें मूर्तियाँ मिली हैं। क्वेश्चन 779 है, अमरावती स्तूप की खोज कब हुई? अमरावती स्तूप जो कि है आंध्र प्रदेश में, जिला गुंटूर में। और याद रखिए, इसकी जो खोज हुई थी वो की थी 1797 में। आंसर है ऑप्शन डी। और यहाँ के जो अवशेष हैं, कई बार एक बार पूछा भी गया है, एक या दो बार, कि अमरावती स्तूप के जो अवशेष है उसका सबसे बड़ा संग्रह कहाँ पर है? तो इसका सबसे बड़ा संग्रह है गवर्नमेंट म्यूजियम चेन्नई में। और 1779 में इसकी खोज हुई और 3वीं शताब्दी में अमरावती स्तूप बने थे। आंसर है ऑप्शन डी, 1797। क्वेश्चन नंबर 780 है, किन मंदिरों का एक अन्य नाम मामल्लपुरम है? तो मामल्लपुरम कहा जाता था पहले महाबलीपुरम को, अब नाम है महाबलीपुरम। आंसर है ऑप्शन ए। और गंगा अवतरण की मूर्ति काफ़ी प्रसिद्ध मूर्ति है। पंच पांडव की जो रथ हैं वह पूछे जाते हैं यहाँ से, कि पंच पांडव के रथ कहाँ पर हैं? युधिष्ठिर रथ, द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ। तो वो सभी ग्रेनाइट में निर्मित हैं और बने हुए हैं महाबलीपुरम में। आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 781 है, शेषुनाग वंश की उपलब्ध सबसे प्राचीन प्रतिमा कौन सी है? तो शेषुनाग वंश की सबसे प्राचीन जो उपलब्ध प्रतिमा है वो है अजातशत्रु की। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। और इसे परखम का यक्ष भी कहा जाता है। याद रखिए, शेषुनाग वंश की ये सबसे उपलब्ध प्राचीन प्रतिमा है, अजातशत्रु की प्रतिमा। और इसे परखम का यक्ष कहा जाता है। और इस समय ये मथुरा के राज्य संग्रहालय में संरक्षित है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 782 है, प्रसिद्ध चित्रबाज का चित्रकार कौन है? कई बार पूछा गया है ये। तो बाज का चित्रण करने वाले कलाकार थे मुगल काल के कलाकार मंसूर। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हों
तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। क्वेश्चन 783 है जैन शैली के चित्र संबंधित हैं। तो जैन शैली के जो चित्र हैं वो श्वेतांबर और दिगंबर दोनों से ही संबंधित हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ए और बी दोनों, यानी कि श्वेतांबर और दिगंबर दोनों ही से संबंधित हैं जैन शैली में बने हुए चित्र। क्वेश्चन 784 है महाबलीपुरम के गुहा मंदिर देश के श्रेष्ठ कला स्थल के रूप में जाने जाते हैं। तो महाबलीपुरम, जैसे बताया अभी मैंने, महाबलीपुरम उनका जो निर्माण हुआ था वो पल्लव शासकों ने करवाया था। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, पल्लव शासकों द्वारा निर्मित थे महाबलीपुरम। और पूछा जाए इसके एक श्रेष्ठ उदाहरण, तो पल्लव कला के श्रेष्ठ उदाहरण है महाबलीपुरम के मंदिर। क्वेश्चन नंबर 785 है पशु पक्षी चित्रांकन किस मुगल शासक काल में सर्वाधिक हुआ। यहाँ सर्वाधिक पूछा है, तो सर्वाधिक पशु पक्षी का चित्रांकन करवाया था मुगल शासक जहांगीर ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, जहांगीर ने सबसे ज़्यादा पशु पक्षी का चित्रण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 786 है सित्तनवासल है एक। तो सित्तनवासल जो है वो एक मंदिर है, और किस धर्म का, तो ये जैन मंदिर गुहा या गुफा है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, सित्तनवासल जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, तमिलनाडु में है ये। नेक्स्ट है 787 काकर्णी नाम से कौन सा स्थल जाना जाता था। तो काकर्णी नाम जो था वो था सांची का, जो कि है मध्य प्रदेश में, रायसेन विदिशा। आंसर है रायसेन जिला में बोलते हैं, विदिशा जाते हैं तो उस रास्ते में ही पड़ता है ये, भोपाल के नज़दीक है सांची। और ये यहाँ पर जो स्तूप है वो अशोक द्वारा निर्मित है और सबसे अच्छी अवस्था में ये प्राप्त हैं। आंसर है ऑप्शन डी, काकर्णी नाम था सांची का। क्वेश्चन 788 है टेंटोरेटो किस देश का कलाकार था। तो टेंटोरेटो जो थे वो चित्रकार थे इटली के। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, इटली के कलाकार थे और इनका टाइम पीरियड था 1518 से 1594, 1518 से 1594 इनका टाइम पीरियड था। इनके बनाए हुए चित्र प्रसिद्ध हैं सेंट जॉर्ज, सेंट लुइस और प्रिंसेस, ये बनाया उन्होंने 1553 में। द लास्ट सपर इन्होंने भी बनाया है, जैसे कि लियोनार्डो ने बनाया है, उसी तरह से इनके नाम से भी बनाया है लास्ट सपर 1594 में। और स्वयं के आत्मचित्र बनाए उन्होंने 1546-47 में, और जो फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट में संरक्षित है। इनके और भी बनाए हुए चित्र हैं मिस्र का पलायन, संत मार्क का चमत्कार। तो टेंटोरेटो जो थे वो इटली के चित्रकार थे। क्वेश्चन 789 है गैलरी 88 कहाँ है। तो इस पर भी मैंने आप काफ़ी वीडियो बनाए हैं कि कौन सी गैलरी कहाँ पर है। तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर विजुअल आर्ट एजुकेशन वाला जो फोल्डर देखेंगे उसमें आपको काफ़ी इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगी, कला की, या कौन सी गैलरी, कला संग्रहालय कहाँ पर है, या फिर जो पद्म पुरस्कार मिले हैं कला क्षेत्र में, उस पर भी उसमें फोल्डर में वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो गैलरी 88 जो है वो है कोलकाता में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 790 कला का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कला का मुख्य उद्देश्य जो है वो होता है सौंदर्य का सृजन करना। आंसर है ऑप्शन सी, कला का मुख्य उद्देश्य है सौंदर्य का सृजन। क्वेश्चन 791 है थेरा थेरी नामक ग्रंथ जो है वो किस धर्म से संबंधित है। तो थेरा थेरी जो ग्रंथ है उसका संबंध है बौद्ध धर्म से। आंसर है ऑप्शन ए, थेरा थेरी नामक ग्रंथ जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन 792 है भारतीय सौंदर्य शास्त्र का मूल स्रोत क्या है। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र का मूल स्रोत है धर्म और दर्शन, यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों एक साथ भी कभी पूछ सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ में आ जाए, एक ही ऑप्शन में आ जाए, या अलग अलग भी हो सकते हैं। धर्म और दर्शन जो है भारतीय सौंदर्य का मूल स्रोत कहा जाता है। क्वेश्चन 793 है कौन सी कला लोकप्रिय होने के कारण मुख्य कला मानी जाती है। तो चित्रकला जो है
वो मुख्य कला मानी जाती है लोकप्रिय होने के कारण। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 794, रस दीप्ति के रचनाकार कौन है? तो रस दीप्ति के रचनाकार जो हैं वो है आनंद वर्धन। आंसर है ऑप्शन ए, आनंद वर्धन ने लिखा है रस दीप्ति, और रस मीमांसा भी आनंद वर्धन ने ही लिखा है। भारतीय जो रचनाकार हैं और उन्होंने जो कला से संबंधित ग्रंथ लिखे हैं उस पर भी मैंने वीडियो बनाए हैं, वो भी आप जरूर देखिएगा। क्वेश्चन 795 है, रस ध्वनि को श्रेष्ठ किसने कहा है? तो रस ध्वनि के बारे में बात की है आनंद वर्धन ने, उसको श्रेष्ठ माना है। आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन है अब नेक्स्ट, इस चित्र पर आधारित, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। ये चित्र है, ये है पूरा चित्र। तो क्वेश्चन है इस पर 796, इस चित्र का शीर्षक क्या है? पिछले दिनों इन पर मैंने वीडियो भी बनाया था कलाकार पे, द राइट इसका टाइटल है। आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 797 है, इस चित्र के कलाकार कौन है? तो इस चित्र को बनाया है सुधीर पटवर्धन जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, सुधीर पटवर्धन जी का बनाया हुआ चित्र है द राइट। इस चित्र को कब निर्मित किया गया है? तो ये चित्र पटवर्धन जी ने बनाया था 1997-98 में। आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 799 है, चित्र द राइट का माध्यम क्या है? तो ये चित्र बनाया था उन्होंने, ये बनाया है एक्रिलिक माध्यम में कैनवस पर। आंसर है ऑप्शन ए। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फ्रांसिस्को गोया कहाँ के कलाकार थे? तो फ्रांसिस्को गोया जो थे वो रोमांसवादी कलाकार थे स्पेन के। आंसर है ऑप्शन बी। इनका टाइम पीरियड कभी पूछा जाता है, कई बार सीक्वेंस में कलाकार के बारे में लगाना होता है सीनियर से। 1746 में इनका जन्म हुआ था, 1828 में इनकी मृत्यु हुई थी। याद रखिए, रोमांसवादी कलाकार थे। कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि कलाकार एक साइड आ जाए, एक बार उन कला आंदोलन का नाम आ जाए, और मैच करना होता है कि कौन सा कलाकार किस कला आंदोलन से संबंधित था। देश भी पूछा जाता है, उनका सीनियरिटी के हिसाब से लगाने के लिए भी आता है। कई बार कलाकार का नाम उनकी कृति पर भी आता है मैचिंग करने के लिए। तो फ्रांसिस्को गोया जो थे रोमांसवादी कलाकार थे स्पेन के। इनके जो मास्टरपीस हैं 3 मई इनका प्रसिद्ध चित्र है जो 1808 से 14 के बीच बनाया, द न्यूड माजा, ये 1800 में इन्होंने बनाया था। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी स्पेन। तो दोस्तों ये थे 25 अन्य प्रश्न कला के। आपको कैसे लगे आप बताइएगा कमेंट करके, और कोई सजेशन हो वो भी ज़रूर दीजिएगा, और अच्छे से अपनी पढ़ाई तैयारी करिए। गुड लक, जय हिंद।